कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। ट्रेनी महिला डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ही पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस के अनुसार रेप के बाद महिला की हत्या की गई है। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डियां भी टूट चुकी थी, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के ट्रेनी डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली के RMN अस्पताल और सफदरजंग में डॉक्टर अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने में लगे हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और उसके लिए कोई सख्त एक्शंस हमें दिख नहीं रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स बल्कि जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि वो सही जगह पे लग रहा है, ताकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसमें थोड़ा सा सुधार आए, लोगों को ये समझ आए कि मतलब वो अपना फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर्स के टुवर्ड्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो डॉक्टर्स को ही मिलती हैं और अब आप लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पेशेंट हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है इन हंगामों के बीच। हम समझते हैं ये बात, तो इसलिए हमने इमरजेंसी सुविधाएं जो हैं वो बंद नहीं रखी हैं। सिर्फ जो इलेक्टिव चीज़ें, इलेक्टिव प्रोसीजर है जो होल्ड पे जा सकता है उतना ही रखा गया है अभी। और ये है कि जब तक आम पब्लिक तक हमारी बात पहुँचेगी नहीं तो सरकार भी हमारी बात नहीं सुनेगी। और जो बात रही फैसिलिटीज़ की, तो आप अभी यहीं पर है तो आप प्लीज़ एक बार सर्वे कराइए कि हमको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, हम कौन सी कंडीशन में रह रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, हमें एक सैनिटेशन का ही अगर प्रोवाइड नहीं है, सेफ्टी की प्रोवाइड हमें नहीं कराया गया है, तो आई डोंट नो कौन सी फैसिलिटीज़ की बात करी जा रही है। यही हाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU अस्पताल में भी देखने को मिला, जहां डॉक्टरों ने बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरकर हड़ताल की। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा, जहां सूबे में पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी बंद कर दिया। दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता ने इस मामले को लेकर FORDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जस शर्मा से बात की, तो देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है, अब पूरे दिल्ली में हंगामा हो रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं CBI की। आपको क्या लग रहा है, होगा जो मांग की जा रही है? हम लोग मांग कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्राइक पे हैं। हमारी मांगे अभी तक नहीं मानेंगे, इसलिए स्ट्राइक पे हैं। फोडा ने इस मुद्दे पे पैन इंडिया स्ट्राइक का आह्वान किया था और जिसमें सारे एसोसिएशन के लिए बोला था और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी जगह फोडा के अंदर में बंद है, स्ट्राइक हो रहा है। और हमारे जो मांगे हैं वो CBI इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, जो वहाँ पे प्रिंसिपल है उसका इमीडिएट रिमूवल होना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी लंबे समय से मांग है वो भी होना चाहिए। जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ऐसे देश में हमारा डॉक्टर और समाज में हमारे जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ये सुरक्षित नहीं है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे यहाँ वो चल रहा है, तो इसमें हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। वो भी किसी की बेटी ही है, हमारे देश की बेटी है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और हमारी मांगों के बाद कल्प्रिट जो है उसको टाइम वे में गिरफ्तार करना चाहिए। और मांग किससे कर रहे हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्टेट गवर्नमेंट? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस जारी करना चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, उनसे मैं वहाँ के गवर्नर से भी अपील कर रहा हूँ कि इस पे जरूर जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस पे इमीडिएट एक्शन लें। जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि एक जो आरोपी था उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही का हाथ है इसमें? ये आरोपी है भी नहीं है, इस पे भी अभी क्वेश्चन है, इसीलिए हम CBI की मांग कर रहे हैं कि वो जस्टिफाई है नहीं है, ठीक है, इसलिए हम CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। आरोपी सिर्फ एक है या इससे ज्यादा? देखिए, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ये बहुत ही असंभव सा ही प्रतीत होता है कि एक आरोपी ने इस तरह का बार एक और क्रूर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस तरह की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसीलिए हम बार जो है अपनी मांग कर रहे हैं और अडिग भी हैं कि CBI जांच हो, जिससे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट आए जो भी मामला निकल, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज लाइक नॉट जस्टिस सर्व, लाइक वी वांट जस्टिस एट द अर्लीस्ट। तो हम इस पर बिल्कुल अडिग हैं, जितना जल्दी से जल्दी इसको किया जाए उतना बेटर रहे। लेकिन ये
उसे अरेस्ट किया गया है। उसके लिए कहा जा रहा है कि उसे पॉर्न और नशे की लत थी, और जब ये हैवानियत हुई उससे पहले वो नशे में था और पॉर्न भी उसने देखी थी। देखिए, ये तो जो चीज़ें हैं, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तभी ये जाके क्लियर बातें निकल कर आएंगी। अभी यहाँ पर जो है कुछ कहना वो बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअली में हो सकता है चीज़ें इससे भी बार्बरिक रही हों, इससे भी ज़्यादा क्रूर रही हों। या आपने 2 चीज़ें बताई, लेकिन क्या पता और भी इसमें कुछ घटनाक्रम हो जो निहित हो, तो इसीलिए हम सीबीआई जांच की जो है मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, होगी? जी, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि सीबीआई जांच हो, जिससे जो है हमारे सारे डॉक्टर्स को और जो पीड़िता उनको न्याय मिले। हाल बुरा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिल रही है। सोचने वाली बात यह है कि जिन ट्रेनी डॉक्टरों को इस वक्त पेशेंट की देखभाल में होना था वो वहां नहीं है। ओपीडी, सर्जरी, लैब का काम बंद है क्योंकि ये सब ट्रेनी डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में उन सभी महिला डॉक्टरों को भी डर सताने लगा है जो रात के वक्त ड्यूटी करती हैं। कहाँ गए सरकार के वो दावे जो वो महिला सुरक्षा को लेकर किया करती है? क्या अब सरकार को संसद में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी कोई बिल पेश करना पड़ेगा? अंत में सरकार को डॉक्टर की ओर से यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।